नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12, और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कोशेंट एंड रिमाइंडर इफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। इससे डिवाइड करना है तो ये डिवाइजर बन गया, इसको डिवाइड करना है तो ये डिविडेंड बन गया, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, कोशेंट बताओ, रिमाइंडर बताओ। कोशेंट और रिमाइंडर कब आता है, अब ध्यान से समझना, ये बेसिक सी बात ना। अगर सिर्फ रिमाइंडर पूछता, ध्यान से सुनना, सिर्फ रिमाइंडर पूछता, कोशेंट नहीं पूछता, तो हम क्या लगा लेते, रिमाइंडर थ्योरम। क्योंकि डिविडेंड दिया है एक्सप्रेशन, डिवाइजर दिया है, डिवाइजर को 0 के इक्वल करते, x की वैल्यू मिलती, उस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देते, सॉल्व होकर के जो आता वो रिमाइंडर आता। तो सिर्फ रिमाइंडर पूछता तो रिमाइंडर थ्योरम से आ जाता, लेकिन इसके साथ में उन्होंने कोशेंट पूछ लिया है, तो कोशेंट निकालने के लिए डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाएंगे। और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछने के पीछे एक कारण है, पहले हम सॉल्व करते हैं फिर उस कारण को डिस्कस करते हैं। क्योंकि डिवाइड तो आप पहले सीख चुके हैं ना, एक्सरसाइज 1 और उससे पहले के एग्जाम्पलों में डिवीजन करना तो आप सीख गए, दोबारा वही चीज़ देने का क्या मतलब है, मतलब कुछ और है। इसको सॉल्व करने के बाद हम डिस्कस करते हैं। देखो डिविडेंट हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 16, डिवाइजर हमने लिखा x माइनस 4। ध्यान से समझना, ये कौन है, डिवाइजर, ये कौन है, डिविडेंड। यहाँ जो चीज़ आएगी उसको क्या बोलेंगे, कोशेंट, और यहाँ जो बचेगा उसको रिमाइंडर। ये तो आप जान रहे हैं। अब देखो ना, मैं डिवाइड करता हूँ, x को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ कि एक्स स्क्वायर बन जाए, ये तो सब आप जान रहे हैं कैसे, क्यों एक्स स्क्वायर बनाना है, सेम क्वांटिटी बनेगा तब ये डिलीट होगा। x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x, ठीक है, ये हो गया। ओके, साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये चीज़ तो कैंसिल हो गई। अब यहाँ क्या बचेगा, देखो 4x और 16, इसमें x नहीं है, इसमें x है, दोनों अलग अलग है तो दोनों लिखे जाएंगे। ये 4x है, ये बिना x वाला है, कांस्टेंट नंबर, ये x वाला, तो दोनों साथ में अलग अलग लिखे जाएंगे प्लस करके। इसका साइन देखो क्या है, 4x, इसका साइन माइनस 16। तो अब हमारा टारगेट इसको डिलीट करना है। देखो प्लस प्लस प्लस, x को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 4x बन जाए, तो आप सब जान रहे हो कि 4 से, x मल्टीप्लाइड बाय 4 4x, और माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, साइन चेंज करो तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ कितना आया 0, और ये क्या चीज़ होती है, ये होती है हमारी रिमाइंडर, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने ऊपर लिख दी है, दिस इज़ डिवाइजर, दिस इज़ डिविडेंड, दिस इज़ कोशेंट। तो हमारा आंसर तो आ गया। तो आंसर के लिए मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ कोशेंट। कोशेंट को हम लोग हमेशा Q ऑफ x से दिखाएंगे, और ये कितना आया x प्लस 4। रिमाइंडर भी पूछा था, रिमाइंडर को अपन r से दिखाएंगे, और ये कितना आया 0, और ये चीज़ तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें सीखने लायक बात क्या थी, ये तो हम पहले से जानते थे। बात ये है जो अभी हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है, और फैक्टर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि जब भी एक डिवाइजर किसी डिविडेंड को डिवाइड करे और पूरी तरह डिवाइड कर दे, नीचे कुछ भी ना बचे, ये 0 हो जाए, तो फिर ये डिवाइजर इस डिविडेंड का क्या कहलाता है, फैक्टर। ये और ये दोनों फैक्टर कहलाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम नोट ये करेंगे, सीखने लायक बात ये थी, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन डिवाइजर क्या नाम है भैया, x माइनस 4 इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का नाम क्या, ये f ऑफ x से दिखाते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। इसको हम लोग g ऑफ x लिखते हैं, तो चाहो तो लिख लो। अगर रिमाइंडर 0 आया तो फिर ये डिवाइजर इस डिविडेंड का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। यही चीज़ हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ी है। तो इसमें बताना ये चीज़ था, समझ रहे हैं ना। और इसको अगर हम उस स्टैंडर्ड में लिखना चाहें ऐसे, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, क्योंकि प्लस के बाद रिमाइंडर लिखना है, और रिमाइंडर तो 0 है तो मत लिखो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है फैक्टर बनाने का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ x कौन है भाई,
एक्स स्क्वायर माइनस 16। जी ऑफ एक्स डिवाइज़र है, डिवाइज़र कौन था, एक्स माइनस 4, और क्यू ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 4। तो देखो अब आपको समझ में आएगा, ये है डिविडेंड और ये डिवाइज़र कोशेंट, मल्टीप्लाई में लिख दिया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। याद रखिएगा हमेशा, किसके फैक्टर, इस डिविडेंड के फैक्टर। ये लिखने का तरीका हो गया। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो वो ऐसे बन जाते हैं, समझ रहे हैं ना। और ध्यान से समझिए ध्यान से समझिए, रिमाइंडर तो 0 है। अगर ये डिवाइज़र हो, अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम इसमें लगाऊं तो मैं डिवाइज़र को क्या करूंगा, 0 के इक्वल लिखूंगा। ध्यान से समझना, डिवाइज़र को 0 के इक्वल लिखूंगा तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। ध्यान से देखो, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 मिलेगी। इसको उठा के किस में रखते हैं, डिविडेंड में। अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाऊं तो डिविडेंड में अगर मैं x की जगह 4 रख दूं तो ये 16 माइनस 16 बन के कितना होना है, ये। तो मेरा f ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना आया, 0। यानी रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। रिमाइंडर थ्योरम से भी रिमाइंडर 0 आता, वैसे भी 0 आया, लॉन्ग डिवीजन से भी। बताने का मतलब ये नहीं था, तो फिर बताने का मतलब क्या था, बताने का मतलब ये था कि देखो हम लोग डिवाइज़र को 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है। ये वो x की वैल्यू है जिसको अगर मैं पॉलिनोमियल में रख दूं तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जिस x की वैल्यू को रखने से पॉलिनोमियल में वैल्यू 0 हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 हो जाता है, उस x की वैल्यू को बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इस x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये आप याद रखेंगे क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज के बाद ये नाम बहुत यूज होगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, हम लोग बार बार यूज करेंगे। तो ध्यान से समझना, 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ से आता है, तो आंसर है इससे। ये कौन है, डिवाइज़र, और डिवाइज़र यहाँ क्या बन के दिखता है, फैक्टर। तो मोटी मोटी शब्दों में बात ये है कि फैक्टर को अगर मैं 0 के इक्वल कर दूं, फैक्टर को 0 के इक्वल कर दूं तो x की वैल्यू मिलती है। फैक्टर से जब x की वैल्यू मिलती है तो वही x की वैल्यू क्या कहलाती है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि फैक्टर से जब x की वैल्यू निकाली जाती है तो वही x की वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। और उस x की वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल में रख दें तो सॉल्व होकर के 100% वो कितना आंसर देगी, 0, यानी रिमाइंडर कितना देगी, 0। तो रिमाइंडर 0 हो जाता है, इसीलिए इस x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये चीज़ आप याद रखोगे और आप अपनी बुक में पढ़ोगे। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट इसी लैंग्वेज में दिया हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू a एंड a इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मान लो x इज इक्वल टू ये a कोई नंबर है और ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, तो फैक्टर ये बनेगा। और इसको जब हम पॉलिनोमियल में रख के रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टर से ही 0 ऑफ पॉलिनोमियल मिला और 0 ऑफ पॉलिनोमियल में रखने से 0 देता है रिमाइंडर, इसलिए रिमाइंडर 0 आया, तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टर। इसलिए फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसे भी मिलेगा, हमने जैसे लिखा है उसके खिलाफ ऐसा भी मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए था, ये नोट कर लें और चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 13। और ये क्वेश्चन हमारा फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपने अभी तक फैक्टर थ्योरम नहीं देखा है तो पहले आप फैक्टर थ्योरम देखिए, उसको ध्यान से एनालाइज करिए, ध्यान से समझिए, ताकि इन क्वेश्चनों को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया, रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया, तो फिर इस एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इज x माइनस 2 ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। कहने का मतलब ये है कि हमको क्या करके बताना है कि ये जो x माइनस 2 है, क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये फैक्टर वाला लैंग्वेज अभी हमने डिटेल से पढ़ा फैक्टर थ्योरम में। हमको बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर कब बनता है। ये बातें हमने फैक्टर थ्योरम में डिटेल से डिस्कस कर ली है कि एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर कब बनता है।
तो आंसर है जब वो नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना आ जाए 0। रिमाइंडर अगर 0 आया तो डिवाइजर डिविडेंड का क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। तो ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर। तो अगर ये डिवाइजर इसको डिवाइड करे और डिवाइड करके पूरी तरह डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कुछ भी ना बचे, तो फिर ये डिवाइजर इस डिविडेंड का क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो किसी को अगर चेक करना है कि भैया ये इस नंबर का फैक्टर है कि नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न। हमको चाहिए क्या, रिमाइंडर देखना है कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवाइड करने वाला डिवाइड होने वाले का फैक्टर बन जाता है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर वो फैक्टर नहीं बनेगा। तो फैक्टर है कि नहीं ये किस बात पर डिपेंड करता है, रिमाइंडर पर। तो हमको रिमाइंडर चाहिए। अब रिमाइंडर निकालने के 2 मेथड हैं, या तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड पे चलो फटाफट और लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बाद रिमाइंडर प्राप्त करो और रिमाइंडर देख के फिर आंसर बताओ, या एक दूसरा शॉर्टकट है जिसमें हम लोग यूज़ क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, वही रिमाइंडर निकल के आता है जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकलता है। तो रिमाइंडर थ्योरम से भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं और रिमाइंडर देख के बता सकते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये फैक्टर बन जाएगा, और नहीं आया तो नहीं बनेगा। तो आप किस मेथड से जाना पसंद करेंगे, आप चाहें तो आप लॉन्ग डिवीज़न लगा लीजिए, आप चाहें तो आप रिमाइंडर थ्योरम लगा लीजिए। मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम से बनाता हूँ। मुझे रिमाइंडर चाहिए, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये उसका फैक्टर बन जाएगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नहीं बनेगा। हमको रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालने का मेथड हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4। डिवाइजर को हम लोग g(x) से दिखाते हैं। दिस इज x माइनस 2। मैं यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न नहीं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर को 0 के इक्वल करते हैं। यहाँ डिवाइजर है x माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 2। अब डिवाइजर से जो x की वैल्यू मिली है उसको उठा करके कहाँ रख देंगे, डिविडेंड में। अगर सॉल्व हो करके 0 आया तो रिमाइंडर ही आएगा। देखो डिवाइजर को जब पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो जो चीज़ आती है वो रिमाइंडर आती है। हम पहले रिमाइंडर थ्योरम में बात कर चुके हैं। तो चलो रिमाइंडर निकाल के चेक करते हैं कितना आता है। पुट x इन p ऑफ x, x की वैल्यू को हम p ऑफ x में पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं p ऑफ x लिख दूँ, कितना था, x की जगह हमको 2 रखना है। ये हमने रखा 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 4 इंटू 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। 2 का पावर 3 बार 8 आता है, 2 का पावर 2 बार 4, 4 2 जा 8 माइनस 4, फिर से 8 माइनस 4 3 जा 12, और 8 में से 4 चला गया, 4 बचेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखना ना, 8 प्लस 4 प्लस 8 और 4 12, 12 प्लस में 12 माइनस में, प्लस 12 माइनस 12 0। तो अगले स्टेप में हमको क्या लिखना है, ये कितना आया 0, और यही क्या चीज़ होता है, रिमाइंडर। ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता था, p ऑफ a में या p ऑफ x में x की वैल्यू रखो, जो भी आएगा रिमाइंडर कहलाएगा। तो हमने x की वैल्यू रखी पॉलिनोमियल में, जो भी आया वो रिमाइंडर कहलाएगा। तो रिमाइंडर कितना आया, 0। ठीक है, डिवाइजर कौन था, ये। डिविडेंड कौन था, ये। तो अगर ये डिवाइजर इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आता है, और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो डिवाइजर क्या कहलाएगा, फैक्टर। समझ रहे हैं ना। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये फैक्टर है, तो चेक हो गया भैया फैक्टर है। ठीक है ना, इसको नोट कर लें। और अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 एग्जाम्पल हमको और लगाने, एग्जाम्पल 14 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, जो कि सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 13 की तरह ही है, इसलिए मैंने बाकी चीज़ें मिटाई नहीं है, उसी में हम एडिट कर लेते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन है x माइनस a
इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ये पी ऑफ एक्स है। तो हमको सेम वही चीज़ करनी जो अभी एग्जाम्पल नंबर 13 में हमने किया, तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। वो है हमारा डिविडेंड। तो पी ऑफ एक्स डिविडेंड है ए क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a। डिवाइज़र हमारा कौन है अब की बार? x माइनस a। और हम रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में लगाया, रिमाइंडर निकालने के लिए। चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं उसका। कैसे चेक होगा? रिमाइंडर 0 आएगा तो ये फैक्टर बन जाएगा, नहीं आएगा नहीं बनेगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, रिमाइंडर कैसे मिलता है? जब पॉलिनोमियल में x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं। डिवाइज़र को 0 करेंगे, x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a मिल गया। x की वैल्यू हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करने जा रहे हैं। तो चलिए पुट करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम a पुट करेंगे। p ऑफ a की वैल्यू, x की वैल्यू a पुट किए, a मल्टीप्लाइड बाय x की जगह a, दिस इज 5 इंटू a माइनस 5a। देखो ये है a क्यूब, a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर a क्यूब, दिस इज 5a, दिस इज 5a। 5a प्लस में 5a माइनस में, a क्यूब माइनस में a क्यूब प्लस में, सब कट पिट गए, 0 आया। ये चीज़ तो हम जानते हैं कि जब भी पॉलिनोमियल में डिवाइज़र की वैल्यू रखी जाएगी तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा? रिमाइंडर, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? फैक्टर। सिंस p ऑफ a इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फैक्टर x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये फैक्टर कहलाएगा। ये चीज़ समझ गए आप? अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये नोट करेंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 15 हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच sometime may be asked in your examination, board examination, and it is a structure question which is again asked in your next exercise number 2 in question number 3. अगले आने वाले क्वेश्चन नंबर 3 में या अगले आने वाले एक्सरसाइज नंबर 2 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आएगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इसी फॉर्मेट के होंगे और इस फॉर्मेट के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है, ओके। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। और जो अगला एक्सरसाइज आएगा उसमें लिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालो। तो अननोन तो कुछ भी लिखा जा सकता है। इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखो, पहले से तुमको बता दिया जा रहा है कि ये चीज़ जो है वो इस पॉलिनोमियल की फैक्टर है। याद करिए, फैक्टर थ्योरम हमने कन्वर्स पढ़ा है। अगर हमको ये मालूम हो कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया तो हम क्या समझ जाते हैं कि डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर होता है। यहाँ पर उल्टा है, हमको क्या बताया जा रहा है कि डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर है। तो फट से रिजल्ट क्या निकाल लेना है कि जब कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर होता है तो वो डिवाइड करेगा तो पूरी तरह डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ेगा, यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो अगर ये इसका फैक्टर है और ये इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। और रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे निकालते हैं? डिवाइज़र को 0 के इक्वल करो, x की जो भी वैल्यू आती है डिविडेंड में पुट कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमको तो पता है कि ये इसका फैक्टर है, तो हमको मालूम है रिमाइंडर कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और p ऑफ x कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो 100% रिमाइंडर कितना आने वाला है? देयरफॉर रिमाइंडर विल बी कितना? 0। और रिमाइंडर कैसे निकलेगा? अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो आंसर है जब हम इसको डिवाइज़र को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू मिलेगी, उस x की वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है भाई? यहाँ x माइनस 1 को 0 के इक्वल करो,
x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। यानी पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है 1, और ये कितना आने वाला है 0 आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस पॉलिनोमियल में ये तो दिख ही रहा है 1 हमको पुट करना है। सो p ऑफ 1 इक्वल टू 0 होने वाला है, रिमाइंडर 0 आने वाला है, 1 x की जगह है। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना है 0 रखना है, सॉरी 1 रखना है। फिर से मैं आपको बता दूं कैसे कर रहे हैं हम लोग, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, एक स्टेप मैं और ले लेता हूँ, देखिए ना। रिमाइंडर कैसे 0 आएगा, जब हम लोग डिवाइज़र को 0 के इक्वल करेंगे। ये तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगी, इसको कहाँ रखना है, इसमें रखना है, और हमको पता है कि रिमाइंडर क्या होने वाला है 0। ठीक है, देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के। ठीक है, और ये कितना आने वाला है, ये हमको मालूम है कि ये 0 आने वाला है। ठीक है ना, अब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की जगह x की वैल्यू ये। ठीक, ये कितना हो गया, या मुझे इसे ऐसे लिख देना चाहिए, दिस इज p ऑफ 1 इक्वल टू 0। p ऑफ 1 यहाँ रखेंगे हम, पॉलिनोमियल ये है हमारा, तो x की जगह 1 k इक्वल टू 0। दिस इज 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, 2 प्लस k इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -2। ये आ गया k की वैल्यू -2, नोट कर लीजिए k की वैल्यू -2। ठीक है, ये हो गया हमारा, सभी एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे बन गए। अब अपन बनाएंगे एक्सरसाइज नंबर 2, नोट करिए।